अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं केएनएन न्यूज लाइव। मैं हूं अलिशा नदीम। मैं हूं निदान मोल। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और सरबराह पीटीआई में मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात और राब्ते पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि जमहूरियत के मुनाफिक कोई इक़दाम कबूल नहीं किया जाएगा। असम्बली से मुस्ताफ़ी न होने के फैसले पर नवाज शरीफ ने फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए हुकूमत को टफ टाइम देंगे। चित्राल के इलाके तोशी शाशा कंजरवेंसी के मुकाम पर अमरीकी शहरी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए देकर मारखोड़ का शिकार किया। अमरीकी शहरी ने 9 साल मारखोड़ का शिकार किया, जिसके सींगों की लंबाई 45 इंच है। अमरीकी शहरी ने मारखोड़ के शिकार के लिए 2 करोड़ 20 लाख का परमिट हासिल किया। इससे पहले कंजरवेंसी के मुकाम पर रूसी शहरी ने एक मारखोड़ का शिकार किया था। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन एक बार फिर उज़ैर बलोच और दीगर को मुजरिम साबित करने में नाकाम रही। गैंगवार सरगना उज़ैर बलोच और MKM के शेर मोहम्मद आदम सबूत पर बरी कर दिए गए। मुलजिमान ने 2 एहलकारों एजाज और नासिर को अगवा के बाद कत्ल किया था। पुलिस ने इन 2 एहलकारों के कत्ल का मुकदमा लियारी गैंगवार के उज़ैर बलोच और MKM के शेर मोहम्मद के खिलाफ दर्ज किया था। पीटीआई फंडिंग केस की सुनवाई हुई है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फ्री कैन को देने की हदायत कर दी। पीटीआई की जानिब से इस्तदा की गई दोनों फ्री कैन का जवाब आने तक रिपोर्ट खुफिया रखी जाए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, रिपोर्ट पब्लिक करने से मना करने की पोजीशन में नहीं, समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि जब पार्टी फंडिंग की रिपोर्ट अवाम के सामने आएगी तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा शफाफ रिपोर्ट तहरीक इंसाफ की है। वज़ीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, पीटीआई के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का भी हिसाब होना चाहिए। सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने। हम तो बड़े खुश हैं कि ये अमल जो है ये जारी रहना चाहिए, लेकिन सब के लिए यकसा आइन के मुताबिक किसी 2 मिलते जुलते अशखास या इदारों को 2 ज़ावियों से नहीं देखा जा सकता। स्क्रूटनी कमेटी को ये हदायत जारी की जाए कि फौरी तौर के ऊपर उनकी रिपोर्ट भी मुकम्मल है, उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए, ताकि ये केसेस जो है वो तीनों एक ही नेचर के केसेस हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले की रोशनी में ये स्क्रूटनी कमेटियाँ बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जानी है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के मुताबिक, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने जमात इस्लामी को सिंध सेक्रेटेरिएट के गिराव का मशवरा दे दिया। आगा सिराज दुरानी ने कहा, सिंध हुकूमत सेक्रेटेरिएट में है, जमात इस्लामी वहाँ जाए। रहमान का तो तकद्दुस पामार हो रहा है, क्योंकि जिसके ज़्यादा लोग होंगे तो वो कानून पास करेंगे। तो इसमें असेंबली का क्या कसूर है कि आपने वहाँ बैठ के धरना दिया है? आपको जाना चाहिए सिंध सेक्रेटेरिएट, सिंध गवर्नमेंट उधर है ना, उनसे बात कर। असेंबली का इन चीज़ों से वास्ता नहीं है। असेंबली का वास्ता है कि एक बिल बन के आया है, ठीक है, उस बिल को असेंबली पेश करती है, उसमें आप वोट करें। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल $3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बन गई। नए साल में कारोबार के पहले रोज एप्पल का एक शेयर $182.88 में फरोख्त हुआ। ताहम ट्रेडिंग के इख्तिताम पर फी शेयर कीमत की मामूली कमी से $182.01 पर बंद हुआ और इसकी मालिक का तखमीना $2.99 ट्रिलियन रह गया। साल 2007 में आईफोन लॉन्च करने के बाद से एप्पल को माली हजम में 5800% इजाफा हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा। एक्सरे मशीन काम करती है ना ऑक्सीजन का निज़ाम। अरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं? सेहत कार्ड में आपने 5-6 अरब मुफ्त कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें भी पैसा खाते रहें। चीफ जस्टिस के ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक अजगुब नोटिस से मुतल्लिक इक़दामात। जस्टिस जमाल खान मंदोलिया ने रिमार्क किए कि बलोचिस्तान में कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई। बलोचिस्तान में हेल्थ का बजट कहाँ जाता है? सेक्रेटरी सेहत आइंदा समाअत पर तलब। वफाकी और तमाम सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी गई। इमरान खान केस रुकवाने के लिए हैले बहाने करते रहे, लेकिन रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप तोड़ दिया। कौम को गैर मुल्की हाइप से भी आगाह करें। डाकू 80 से ज्यादा जानवर चोरी करके ले गए। मुतासिर बकरियों और भेड़ों के बच्चे मोटरसाइकिल रिक्शा में रखकर एहतजाज करने प्रेस क्लब पहुंच गए हैं।
बकरियों के बच्चे दूध न मिलने की वजह से और ठंड की वजह से बीमार हो गए हैं। मुतासिरीन का कहना है कि इनकी बकरियां और दीगर जानवर जो चोरी हुए हैं, इस पर थाना पुलिस के अफसरान कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज के जरिए एसएसपी सखत से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके चोरीशुदा जानवरों की वापसी को यकीनी बनाया जाए और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें KNN न्यूज़ लाइव।